टीका लगा के ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिए, या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टप हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिएगा, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। प्रेमी भाई बहनों, वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार कहा गया। बहुत विशाल वो हरिद्वार है। ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार एक साथ दरवाजे से होकर निकल जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में जा करके खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन ना किया, आपने उनको याद ना किया, जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन करा जाता। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह समझ लो। ये आँख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनिएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई कड़ा तकिया रख लेना और कड़े तकिए पर दोनों कोहनी रख करके दोनों उंगली कानों में डाल के कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाओ, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। अरे यही तो कहा गया, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यदि पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। हर एक को सुनाई पड़ेगी। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में बैठिएगा, ये कानों को बंद कर देना,
ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती है, टन 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 टन, इस तरह से घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। अरे उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया है वो है शब्द सा, आदा, बा और ता। उसी शब्द को महात्मा ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम या धारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी को गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज, वो शब्द, वो नाम तुम्हारे अंदर गूंज रहा, वो तुमको सुनाई पड़ेगा। लेकिन शुरुआती समय में ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़े दूर पर घंटियां बज रही, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उस आवाज को पकड़ लेना। उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 हाथ, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, उसके ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ आद्या महाशक्ति वास करती है। ये 16 दल का कवल। और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है। और यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता है, आपके पैर चलते, आपके हाथ चलते, शरीर का हर एक अंग चलता है। तो जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है,
वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई। और जैसे ही प्रकाश सिमट करके यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देंगे। प्रेमी भाई बहनों, फिर आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। फिर यही जीवात्मा शब्द को पकड़ करके और ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेंगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके और आसमानों की उड़ान भरते और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाते, ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके और ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, आसमानों की उड़ान भरेगी और घूम करके फिर अपने शरीर में वापस चली आएगी। बड़ी भारी रफ्तार होती है, पलक झपकते हुए जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाते। हरे नर नारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आखिर ये है कौन? ये कहाँ पर रहते हैं? इनके माँ बाप कौन है? ये क्या काम करते हैं? राम कौन है? कृष्ण कौन है? जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लो, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाएगा लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन इसका वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप ब्रह्मांडों की सैर करोगे, तो सबसे पहले आपको शिवलोक मिलेगा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिल जाएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुण स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है, और वहाँ पर वेद ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक मिल जाएगा। विष्णु लोक वो सतोगुण स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनके जो माता हैं वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए ये पहला देश पड़ता, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस्रदल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक हैं, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस्रदल कवल राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही,
वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बातें की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती और बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में और तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, अक्षय ऋतु 12 मास, जब रहे दिन राती, सतगुर मिले जो होए, ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई, वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव, आपकी उत्पत्ति वहीं से हुई। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद में फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक है वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहाँ पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती, ऐसे ही दूसरे स्थान पर बादलों की गर्जन और मृदंग वहाँ पर बजता रहता। ओम का जाप बराबर वहाँ होता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहाँ का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहाँ का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे महात्माओं ने लिखा है, जब महात्माओं ने साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए तभी उन्होंने अपनी धर्म पुस्तक में लिख दिया, लाली मेरे लाल के और जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहाँ पहुँच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुँच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनके जीवात्मा वहाँ पहुँचे और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहाँ पहुँच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे, जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहाँ कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके
तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंचे सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुंद है भाई, और मान सरोवर पैठ रही। इसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती है। अपार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। प्रेमी भाई बहनों, इसी स्थान पर एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मेले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मेल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मेल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। दो पर्वत के संग निहारो, अभवर गुफाते संत पुकारो। दो पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहन पुरुष है। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। तो कब पहुँचोगे? जब आप शब्द की कमाई करोगे, जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। आँख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर बेचारा यहाँ सत्संग में बैठा हुआ, लेकिन मन आपका सारी दुनिया में भाग रहा है। यहाँ बैठे बैठे कभी मन तुम्हारा पानी पीने चला जाता, कभी दुकान दफ्तर में चला जाता, कभी खेती बाड़ी में चला जाता, और किसी को धान काटने मन धान काटने पहुंच गया। अब शरीर बेचारा यहाँ बैठा और मन धान काट रहा। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो, फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा,
एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा है, पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा, पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके, और जब पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में यानी कि अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, और वहां पहुंच करके जब निरंजन भगवान के स्वरूप का दर्शन करेगी, उनका जो स्वरूप है ये ज्योतिष स्वरूप है, हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। तो जब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके पहले स्थान पर अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, वहां जब ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में ये दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। मोटी बात आप लोग समझो कि भजन कैसे करोगे। आँख कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान देकर के सुनिएगा, सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, तेज करके शरीर से अलग कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना, और रोज अपने शरीर में, अपने घोंसले में फिर वापस चले आना। तो ये भजन करने का तरीका, सुमरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी दिखाई या सुनाई पड़े, आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते और खुशी के मारे दूसरों को बता देते कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना। अरे गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते हो, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते। कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता, मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अब अगर ढिंढोरा पीटोगे, चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो सुमरन, ध्यान और भजन आप लोग बराबर करते रहना। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, अपने अपने घर परिवार में रहिए, अपने अपने समाज में रहो, समाज के रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान, भजन करिएगा। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई उस मालिक को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कोई घर परिवार नहीं छोड़ना, तुम्हें कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी। अरे नंदारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके
और धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या कहीं और से आए। अरे वहाँ तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। कोई भी महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। अगर कोई महात्मा जात की बात करता, कोई महात्मा कौम या मजहब की बात करता, या कोई महात्मा हिंदू और मुसलमान की बात करता, वो महात्मा हो ही नहीं सकता। अरे महात्मा तो मानवतावादी बात करते। महात्माओं की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके तुम्हें उस मालिक की भक्ति करनी है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन आप लोग बराबर करते रहना। और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। अरे परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। और देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में दुनिया भर के रगड़े झगड़े, दुनिया भर का ये अत्याचार, दुनिया भर का ये व्यभिचार, दुनिया भर का ये पापाचार फैला हुआ। अरे नारियों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है, दिल भर मच्छी खाई के कोट गौदय दान और काशी करवट जामरे और निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे, जैसा बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए नर नारियों, आपसे हमारी प्रार्थना है
या आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। और ये काम कोई साधु महात्माओं का ही नहीं है, ये ठेका केवल उन्हीं ने नहीं ले रखा। अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई दाढ़ी बढ़ा लेने से साधु नहीं बन जाता, जटा झूठ रख लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, लाल पीला कपड़ा पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधुओं जैसे कर्म होने चाहिए। अरे आप सबसे बड़े साधु हो, दुनिया के साधु ये तो आप पर निर्भर है। आप सबसे बड़े साधु हो, अपने मेहनत और ईमानदारी की कमाते खाते जो समय मिलता है उसमें भजन ध्यान सुमरन करते और धर्म का प्रचार करते, तो आप तो सबसे बड़े साधु, हम आपको सबसे बड़ा साधु मानते। अरे दुनिया के साधु ये आप पर निर्भर है, लेकिन आप सबसे बड़े साधु हो जो अपने मेहनत और ईमानदारी की कमाते खाते हो और जो समय मिलता है उसमें धर्म का प्रचार करते। प्रेमी भाई बहनों, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाओ। हिंदुस्तान में इतने प्रेमी भाई बहन हैं, एक एक गांव को पकड़ लेंगे, गांव की संख्या कम पड़ जाएगी, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। इसलिए धर्म के प्रचार प्रसार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाए। एक एक गांव को आप लोग गोद ले लो, भाई हम इस गांव को गोद लेते हैं, इस गांव के लोगों को हम शाकाहारी बनाएंगे। गुरु महाराज का संदेश गांव गांव घर घर तक पहुंचाएंगे, गुरु महाराज की वचनवाणियां घर घर तक पहुंचाएंगे। अरे आपके सहयोग से अगर कोई शाकाहारी बन जाता, वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाता, उसके भी जीवात्मा का कल्याण होगा, इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। अरे ऊपर जाकर पूछा जाएगा कि तुमने सारी जिंदगी, जब मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दे दिया, तो तुमने इस मनुष्य शरीर में बैठकर क्या किया? सारी जिंदगी तुम अपने लिए करते रहे या तुमने कुछ परोपकार का काम भी किया? उस समय कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया। अरे वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जोखा जाएगा। अरे अपने लिए तो हर कोई जी लेता, जानवर भी अपने लिए जी लेते हैं, बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल तुम मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते, वो केवल परमात्मा की भक्ति है। उस परम पिता परमात्मा ने तुमको ये मानव तन इसीलिए दिया ताकि तुम जीते जी उस प्रभु की भक्ति कर लो, अपनी जीवात्मा का कल्याण करवा लो, और जो समय मिले उसमें धर्म का प्रचार कर दो। अगर हमने आपने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठाया तो नंदारियों निश्चित ही तुम पर कलंक लग जाएगा, क्योंकि हम लोगों को गुरु महाराज बता कर गए वही आगे गड्ढा है, हम लोग जानते हैं ये आगे गड्ढा है, और जानते हुए भी अगर हमने किसी मुसाफिर को नहीं बताया कि भाई ठहर जाओ आगे गड्ढा है तुम गिर जाओगे, और वो मुसाफिर जाकर के उस गड्ढे में गिर जाएगा, तो पाप हमको आपको लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हुए भी उसे बताए नहीं, उसे समझाए नहीं, उसे चिताए नहीं। अगर समझा दिया होता, अगर उसको बता दिया होता, निश्चित ही वो गिरने से बच जाता, निश्चित ही उसकी जीवात्मा नरकों और 84 से बच जाती है। इसलिए नर नारियों, आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, धर्म के प्रचार में अपना अपना योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस बाराबंकी जिले में
कोई ऐसा गांव अछूता ना बचने पाए। आप सभी लोग पूरे जिले में जितने भी गांव हैं, अपने एक एक गांव को गोद ले लेना। गांव गांव में नई संगत को, नया संगठन आप लोग खड़ा करिएगा। यही तो गुरु महाराज कहकर गए, ऐ बच्चा तुम गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए। जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए नन्नारियों, अरे हम लोग अपने गुरु महाराज के सिपाही हैं। हमारा आपका धर्म बनता, हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने के लिए एक एक गांव को गोद ले लिया जाए। आप सभी लोग एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को और नया संगठन आप लोग खड़ा करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज यानी पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 11 दिसंबर से और 15 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तो आप सभी लोग इस भंडारे के अवसर पर सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करो। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते, अकेले अकेले चल पड़ते। अब बताओ, बच्चों को नहीं लाते, ये क्या जरूरत है बच्चों को लाने की है? अरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो इनको पढ़ने लिखने दो, इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। अरे हम तो बूढ़े बाड़े हो गए, ये भजन भाव भक्ति करना ये हम बूढ़े बाड़ों का काम है। इन बच्चों को घर पर रहने दो, इनको पढ़ने लिखने दो, ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। अरे नन्नारियों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी 10वीं किए, फिर 12वीं किए, उसके बाद BA किए, फिर LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं आते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं आते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते, अरे इतना भ्रष्टाचार न फैल रहा होता। अरे नन्नारियों, संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर दरबार में लाते ले जाते रहना, बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहना। जब घर में तुम्हारे बच्चे हो, गुरु महाराज की कोई पुस्तक उनको पकड़ा दो, लो बच्चे गुरु महाराज के वचन हमको सुनाओ। अरे सामूहिक रूप से घर में भजन ध्यान सुमरन किया करो, उन बच्चों से भी करवाया करो, उन बच्चों को भी भजन ध्यान सुमरन पर बैठाया करो, उनको संगत की सेवाओं में जोड़ करके रखो, उनको शाकाहारी के प्रचार में भेजो। अभी छोटे छोटे बच्चे जब समाज के बीच में उतरेंगे और जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे कि मांस खाना बुरी बात है और शराब पीना बुरी बात है, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए हैं मांस खाना बुरी बात, शराब पीना बुरी बात। अरे समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं हमको भी इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, वो शराब पीने लगे, उनकी गलत संगत और सोहबत हो गई। ये गलती आप लोगों की है। क्यों नहीं आपने अपने बच्चों पर ध्यान दिया? क्यों नहीं बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डाले? क्यों नहीं उनको बचपन से ही सत्संग में लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं भजन ध्यान सुमरन पर बैठा कर रखा? क्यों नहीं उनको संगत की सेवाओं में जोड़ करके रखा? अरे प्रेमी भाई बहनों, ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनके अंदर इनको बचपन से तैयार करना पड़ेगा। बचपन से धीरे धीरे तैयार होंगे, अच्छे संस्कार इनके ऊपर पड़ेंगे, ये समाज का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। इसलिए अपने अपने बच्चों को भी आप लोग भंडारे के अवसर पर लेकर के आइएगा और भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना। एक एक गांव गोद लेकर
प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का जो स्वप्न है घर घर में झंडा लहराएगा जय गुरुदेव नाम का, वो समय प्रेमी भाई बहनों आगे आने वाला है। तब गुरु महाराज ने कहा था, ए बच्चे बच्चियों, ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी, डॉक्टर की बुद्धि काम नहीं करेगी। देखो वही समय आ गया प्रेमी भाई बहनों। सन 70 और 72 के दशक में गुरु महाराज ने सब भविष्यवाणियां की थी। गुरु महाराज कह करके गए थे, ए बच्चा अभी क्या देख रहे हो, आगे महंगाई इतनी बढ़ेगी, ए नौजवानों, ए किसानों, ए युवाओं, महंगाई की मार से तुम्हारी कमर टूट जाएगी। आज वही हाल सबका हो रहा। अरे प्रेमी भाई बहनों, अमेरिकी लैटिन मुल्क वेनेजुएला करके एक देश है, वेनेजुएला की हालत हो गई, वहाँ 1 लाख रुपया किलो आलू और 3 लाख रुपया किलो चावल मिल रहा। गुरु महाराज कहते थे, बोरा भर भर के ले जाओगे, नोटों का बोरा भर भर के तुम बाजार में ले जाओगे, भाई मुट्ठी भर हमको अनाज का दाना दे दो, अनाज का दाना तुमको नसीब नहीं होगा। प्रेमी भाई बहनों, संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड, महात्माओं की वचन वाणियां कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी प्रेमी भाई बहनों की है। आप सभी लोग एक एक गांव गोद लेकर के गांव गांव में नया संगठन खड़ा करिएगा, गांव गांव में नई संगत को तैयार। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपके बाराबंकी जिले में हम पहले भी कार्यक्रम कर चुके। प्रत्येक ब्लॉक में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं बचा होगा, ब्लॉक स्तरीय हमने कार्यक्रम यहाँ किए थे। इसीलिए ब्लॉक स्तरीय उतर के आए ताकि ब्लॉक ब्लॉक में ये संगठन मजबूत हो जाए, न्याय पंचायत पर संगठन मजबूत हो जाए, गांव गांव में संगठन मजबूत हो जाए। इसके लिए आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में धर्म का प्रचार करिएगा। भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना, वही दौलत तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब तुम्हारा यहीं पड़ा रह जाएगा। हम लोग सारी जिंदगी घर मकान मड़ैया बनाने में गुजार देते। अरे इस घर मकान मड़ैया में तुम ज्यादा से ज्यादा 40 साल रहोगे और ज्यादा खींचोगे 60-70 साल रह लोगे। अरे 60-70 साल बाद में जब तुम इस शरीर को छोड़ कर जाओगे, इस मकान को छोड़ करके जाओगे और जहाँ तुम जाओगे वहाँ तुमने कोई घर बनाया नहीं बनाया, कोई छप्पर छाया नहीं छाया, कभी उस पर आपने विचार नहीं किया। इसलिए नर नारियों आगे भी विचार करो, कहाँ जाओगे कहाँ रहोगे, और उसके बारे में भी विचार करो। वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान और सुमरन आप सभी लोग बराबर करते रहना। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो देखो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माता बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाओ। प्रेमी भाई बहनों आप सभी लोग खड़े हो जाइए। और देखो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग कोई धक्का मुक्की मत करना। अभी हम आप लोगों के बीच में उतर जाएंगे, एक एक करके सबसे मिल करके ही जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। आप लोग प्रेम से और धीरे धीरे आइएगा। बगल में गुरु महाराज के चरण पादुका रखी हुई, गुरु महाराज के चरण पादुका पर दर्शन करना और प्रसाद लेकर के तब आप लोग आगे बढ़िएगा। बिल्कुल धक्का मुक्की मत करना, सबसे मिल करके ही जाएंगे। बारी बारी से आप लोग मिलते हुए आगे बढ़िएगा। अच्छा बोलो जय।